ओके, ठीक है। चलो अभी मैं सब लोग बता देंगे, लेकिन फिर भी रामचंद्र देव जो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। गेट अप अर्ली एंड डन योर राउंड्स। that is the Hyderabad version of that 8 words. Get up early and get your rounds done. डन। ठीक है, 8 8। यस। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ के 3 ए क्या है ना? व्हाट आर द, एक मिनट में सबके हाथ पहले नीचे कर लो। हाँ, व्हाट आर द 3 एज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? इसको हमेशा ध्यान रखना है। 3 एज ऑफ स्पिरिचुअल, ए ये क्या है? चलो देखते हैं। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑब्जर्वेशन, एसोसिएशन, आश्रय। क्या क्या? ऑब्जर्वेशन, एसोसिएशन, आश्रय। ठीक है, बहुत अच्छा। एब्जॉर्प्शन, एसोसिएशन एंड आश्रय। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी कार्य आध्यात्मिक जीवन में करे, एक अवसर समझ के करना चाहिए। एक ऐसा अवसर समझ के करना चाहिए कि मेरे जैसे बद्ध जीव को मिल गया है, तो बहुत एब्जॉर्प्शन से उसको करना चाहिए, बहुत तन्मयता से। एसोसिएशन का मतलब भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। भले एक संग छूट जाए, दूसरे संग में चले जाए, कुछ भी करे, लेकिन भक्तों का संग ना छोड़े। और तीसरा, आश्रय में रहना चाहिए। कोई भक्त हमें डांटने वाला होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं हाथ नीचे कर रहा हूं। कोई भक्त हमेशा विनम्र कैसे रह सकता है? कैसे कोई भक्त विनम्र रह सकता है? हमेशा विनम्र रहना है उसको, किसी भी सिचुएशन में वो विनम्र रहता है। कैसे रह सकता है? क्या एक चीज वो करता है जिससे वो हमेशा विनम्र रहता है? अच्छा, चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। शरणागति प्रभु जी, अच्छा, भगवान की सेवा, भगवान पूर्ण शरणागति। ओके ओके। कविता माता जी, व्हाट डू यू से? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और जब वो गुरु की शरण लेते हैं और उसके अनुसार आदेश का पालन करते हैं, वही है। ओके। यश अग्रवाल प्रभु, व्हाट डू यू से? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। प्रभु जी, जैसा माता जी लोग ने कहा वो तो है ही, साथ ही साथ प्रभु जी एक तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना, मतलब खुद को तृण से भी अधिक नीच मान के और वृक्ष से भी अधिक सहनशील मानता होगा अगर व्यक्ति, तो वो फिर हर स्थिति में विनम्रता के साथ रह सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती हो तो क्षमा करना। ठीक है, चलिए। आशा आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो अपने आप को सबसे छोटा माने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रामचंद्र देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, किसी के गाइडेंस में रहने से विनम्रता आती है। ठीक है, चलिए। और
उमेश प्रभु, आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपने पुराने जो सब खराब कर्म किए हैं, हर वक्त अगर उसको याद रखेंगे तो हम समझेंगे कि हमें तो जो मिल रहा है बहुत ज्यादा है भक्ति में, तो हम पूरी तरह विनम्र रह सकते हैं प्रभु जी, अपने को बिल्कुल तुच्छ छोटा मान के, क्योंकि हम इसके लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले काफी खराब कर्म है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी, व्हाट डू यू से? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यही गुरु की शरण में रह के वो अपने में हमेशा दोष देखे और दूसरों का गुणगान करे। मेहुल प्रभु, आपका क्या विचार? हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी एकमात्र जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इसमें विनम्र होने में, वो है वैष्णव सेवा। वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हम हमेशा विनम्र रहेंगे, चाहे हम सही हों। मतलब हम अपनी गलतियां स्टार्टिंग में नहीं सुधार पाते, पर वैष्णव सेवा सब सिखा देती है। वैष्णव सेवा हम करेंगे, वैष्णव भक्तों के चरण में जाएंगे तो सब ठीक विनम्र बन जाएंगे प्रभु जी। ठीक है, अच्छा बताया, सब भक्तों ने अच्छा बताया। लेकिन इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो महत सेवा, ये जो मेहुल प्रभु ने बताया, दंभम महद उपासया। महान वैष्णवों की जब उपासना करते हैं तो उससे हमारा दंभ चला जाता है, हम विनम्र हो जाते हैं। उपासना का मतलब है उनके बारे में पढ़ना, सुनना, उनसे सुनना, इन सब चीजों से हमारा दंभ खत्म हो जाता है। दूसरा एक चीज है विनम्रता को लाने का, वो है अपने स्वदोष दर्शन करना। उमेश प्रभु और पावनी ज्योति माता जी ने जो बताया, अपने दोष को याद रखना चाहिए। भाई, इतना बड़ा बड़ा काम किया है, क्यों नहीं झुक पा रहे हैं? तो ये स्वदोष दर्शन जो है, ये भी एक तरीका है विनम्रता को लाने का। चौथा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि बहुत अधिक जप करने से ध्यान पूर्वक, इससे भी विनम्रता आती है। राधे श्याम प्रभु जो है वो ये बताते हैं कि विनम्रता लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मिनियल सर्विसेज करना। मतलब घास के जो छोटी सेवाएं हैं, जो ऐसी सेवाएं हैं जिसमें बेइज्जती होती है, जिसमें रियली जो है लगता है कि हाँ, ये बताओ इनका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। ऐसी सेवाओं को करने से भी हमारे अंदर विनम्रता आती है। ठीक है, चलो मैं और प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा, कौन व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है? हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रह सकता है। कौन व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा? हर चीज उसको बुरा ही नहीं लगेगा, कुछ भी बुरा ही नहीं लगेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है? आशा आर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नो एक्सपेक्टेशंस एंड जस्ट एक्सेप्टेंस। ओके, ठीक है। पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को खुश रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे प्रभु जी। अच्छा, मेहुल प्रभु, आपका क्या विचार है? हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम भगवान का दूसरा नाम सच्चिदा आनंद है, तो अगर हम हमेशा भगवान का कीर्तन श्रवण करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा खुश रहेंगे हम। रामचंद्र देव प्रभु, व्हाट डू यू से? प्रभु जी, इच्छा दुख का कारण है प्रभु जी। अगर इच्छा नहीं करेंगे कुछ पाने की या कुछ की, मतलब इच्छा ही दुख का कारण है। अगर इच्छा नहीं करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो फिर दुख होगी। ठीक है, ठीक है। ये जो व्यक्ति हमेशा ही इसको याद रखता है कि मैं कौन हूं, मतलब मैं कितना अधम व्यक्ति हूं,
तो उसको अगर फेंक करके भी प्रसाद दिया जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए था, चुपके से ये वैष्णव लोग मुझे जूम ग्रुप में अलाउ कर दिए, किसी तरह से मुझे अलाउ हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा टेररिस्ट हूँ, ये तो कोई नहीं जानता कि मैं तो पहले ओसामा बिन लादेन का भाई रह चुका हूँ। इसीलिए वो जो है बहुत खुश रहता है। ऐसा जो वैष्णव है उसको किसी भी अपमान से उसको प्रभावित नहीं होता और वो हमेशा खुश रहता है। ग्रेटफुलनेस, ग्रेट कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस इज द की टू हैप्पीनेस। जो कृतज्ञ रहता है, किसी भी चीज के लिए वो कृतज्ञ रहता है, क्योंकि वो अपने को छोटा समझता है, हर चीज उसको, भिखारी लोग जो होते हैं ना, उनको जो भी दे दो, चावल केवल दे दो ना, बहुत खुश हो जाएंगे। और जो अपने को लॉर्ड गवर्नर समझता है, उसको आप अगर बड़ा से बड़ा चीज भी दे दो ना, वो कहेगा अभी कम है, इतना और देना चाहिए था, है कि नहीं? और बाकी चीजें भी सही ही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हरिनाम करने से भी प्रसन्नता आती है। जोर जोर से हरिनाम करने से, अगर आप बहुत दुखी हैं तो जोर जोर से हरिनाम कहीं हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तो उससे भी प्रसन्नता आती है। चलो ठीक है। अच्छा, चलो ये एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या चीज करने से माया सुंदर लगने लगती है? कविता माता जी, अभी तो प्रश्न ही नहीं पूछा, आपने तो पहले ही हैंड रेज कर दिया। मैं कह रहा हूं, क्या एक चीज कर दें तो माया बिल्कुल सुंदर लगने लगेगी, जो भी माया के एजेंट है वो सब सुंदर लगने लगेंगे, बहुत सुंदर। एक चीज आप कर दीजिए, बस एक चीज, ये इतना सुंदर कार्य है, अगर कोई व्यक्ति कर दे तो बस माया की सारी चीजें एकदम सुंदर लगने लगेंगी, इतना सुंदर लगेंगी, आपको लगेगा कि अरे मेरा कितना बैकग्राउंड इसमें रहा है? क्रिकेट भी देखने लगते हैं दीक्षित भक्त इस एक चीज की वजह से। दीक्षा लेने के बाद मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, कई ऐसे भी हैं जो रफी के गाने तक गाने लगते हैं। दीक्षा लेने के बाद, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है। एक चीज ऐसी है, आप कर दो, फिर देखो माया देवी कितनी सुंदर लगने लगेगी। चलो देखते हैं, दशरथ माने प्रभु, आपको क्या विचार है? हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। जब हम भक्तों के प्रति ऑफेंस करते हैं तो हमारा जो श्रवण करने का रुचि है वो कम हो जाता है, और जो हमारे को माया का जो अट्रैक्शन है, भूत अट्रैक्शन लगता है। जैसे कि हम जो पहले भूत कर चुके थे, जैसे कि पिक्चर देखना, क्रिकेट खेलना, जब भक्तों के प्रति ऑफेंस होता है तो भक्ति कम हो जाती है, श्रवण में रुचि कम हो जाती है, और ये इंक्रीज होता है, टीवी देखना, ये सब माया के अट्रैक्शन अपन को बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। रेडमी प्रभु, रेडमी प्रभु कौन है? रेडमी के नाम से रेडमी प्रभु या माता जी, आई डोंट नो द जेंडर। रेडमी प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने हरे unmute कृष्णा कर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे दंडवत मोबाइल प्रभु। में नाम नहीं आ रहे हैं। राधिका अच्छा, रमन राधिका सेवादार रमन प्रभु जी। यस प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे समझ पता ही नहीं चला मुझे कोई बात नहीं, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मेरा आंसर है प्रभु जी, जब भक्तों का संग छोड़ देते हैं ना, जब माया अटैक सुंदर लगने लगती है और हरिनाम अपने से छूट जाता है, ध्यान पूरा जप नहीं होता है, और रेस्पेक्ट, जो बड़े लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते प्रभु जी, जैसा सीनियर वैष्णव को रेस्पेक्ट नहीं देते, जब भी माया अट्रैक्ट करती प्रभु जी। और प्रभुपाद से बुक्स नहीं पढ़ते, बुक्स रीडिंग नहीं करते। ये मेरा है प्रभु जी, अगर कुछ मिस्टेक है तो सॉरी प्रभु। ठीक है, नहीं नहीं, सही बता रहे हैं, और क्या, सही है। और चारू गोपी माता जी, व्हाट डू यू से? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु दंडवत जी प्रणाम। अगर हमने हरिनाम लेना नहीं, हरिनाम छूट गया हमसे और वैष्णव की सेवा भी नहीं की हमने और मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक चीजों में हम हमारा इंटरेस्ट हुआ तो हमें माया अच्छी लगने लगती है। चलो अच्छा ठीक है, अभी बहुत सब भक्तों से नहीं लेंगे। हाँ, आप सब लोग सही कर रहे हैं। ये वैष्णव अपराध, जब हम किसी एक वैष्णव का दिल दुखा देते हैं तो भक्ति हमारी कम नहीं होती। ये चीज को आप हमको ध्यान रखना चाहिए, भक्ति कम नहीं होती। क्या होता है, वो जो भक्ति और साक्षात्कार हमारा होता है, वो जैसे ही हम वैष्णवों का दिल दुखाते हैं उस पे एक कवर पड़ जाता है, वो पूरा ढक जाता है, तो आप एकदम फिर से नए स्टूडेंट के जैसे हो जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग करना पड़ जाता है आपको। फिर से वो जो पुराने हंसी मजाक वाले लेक्चर थे वो सुनने पड़ेंगे, क्योंकि वही आपको शुरू शुरू में अच्छे लगते थे। सीरियस बातें तो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, तो वैष्णव अपराध करने से, वैष्णव अपराध करने का लक्षण ये है कि माया बहुत सुंदर लगने लगती है, भक्तों के संग से दूर भागने का मन करता है, अकेले में भजन करने का मन करता है। ये सब लक्षण है। अच्छा, किसी को अगर गुरु की कृपा एक बूंद भी मिलना शुरू हुई है तो इसका क्या लक्षण होगा? गुरु की कृपा किसी को मिलना शुरू हुई है, मिल रही है, थोड़ा सा भी गुरु का मतलब कृपा बिंदु मिल गया है अगर गुरुदेव का, तो उसका क्या लक्षण होगा? What will happen? What is the first symptom? दशरथ माने प्रभु। प्रभु, हमारे श्रवण में रुचि बढ़ने लगती है, और जब भी हम हरि कथा सुनते हैं कि ऐसा सुनते जाए हमारा इच्छा, हरि कथा सुनने का इच्छा ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, कथा सुनने का इच्छा बढ़ता है। म्यूट कर लीजिए दशरथ माने प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए। शिवांश ठाकुर प्रभु, आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जब ऐसा होता है तो वो भक्त रहता है वो खुद को तृण से भी नीचे समझता है, बहुत हम्बल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उमेश प्रभु, व्हाट डू यू फील? हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, जैसे शिवांश प्रभु ने बताया, एक तो हम्बल होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा उसका मटेरियल वर्ल्ड में अट्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, कविता माता जी, आपका क्या विचार है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसमें स्टार्टिंग ये है कि जैसे सभी ने बताया कि हमारे श्रवण में रुचि बढ़ेगी और जो आध्यात्मिकता है उसमें, वो कार्यों में भी हमारी रुचि बढ़ने लगेगी। प्रभु ठीक है, रामचंद्र देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा प्रतीत होता है कि हम गुरु के प्रति कुछ सेवा करना चाहिए, वैष्णव को आदर देना चाहिए और एकदम हम्बल होना चाहिए, तो ही वो हमारे को ऐसा लगता है कि क्वालिटी आया है। हाँ, ठीक है, तो अभी सबके उत्तर नहीं लेंगे, उत्तर मोस्टली मिल गया है। रामचंद्र प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए। तो ये जो है लक्षण है, क्या लक्षण है? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना। गुरु जब कृपा करते हैं तो इससे व्यक्ति को किसी से भी गाइडेंस लेने में कोई वो नहीं लगता कि चलो गाइडेंस ले लेते, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है ना? नहीं, तो गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, सीकिंग गाइडेंस इज ए सिम्टम ऑफ ह्यूमिलिटी। अच्छा, एक कार्य ऐसा है जो करने से एक व्यक्ति योग माया के नीचे से निकल के महामाया के अंडर में चला जाता है। वो क्या कार्य है?
व्यक्ति योग माया के अंडर में रहता है, भक्ति करने पर आश्रय में, हाँ, योग माया के अंडर में रहता है, एक कार्य ऐसा कर देता है वो तुरंत उसका वो महामाया के अंडर में आ जाता है। मतलब उसके कर्म फल एग्जैक्ट मिलने लगते हैं, वो बिल्कुल सब कुछ, दुनिया दुश्मन होने लगती है उसकी। एक काम कौन सा वो कर देता है। तो चारू गोपी माता जी, आपका क्या ख्याल है? प्रभु जी, हमारा ईगो ऐसा है कि हमें किसी हम अपने आप को लीडर समझते हैं, किसी के अंडर नहीं कार्य करना चाहते, दासानुदास सेवा नहीं करना चाहते, तो हम माया के अंडर चले जाते। चलो ठीक है। मेहुल प्रभु, आपका क्या विचार है? प्रभु जी अभी थोड़ा चारों को भी माता जी से सहमत हूँ इसमें कि हमारा ईगो और स्तुति ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल पम्प्ड अप कर देती हैं। जब हमारी कोई स्तुति होती है तो हम पम्प्ड अप हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब हम हमारा अहंकार बढ़ता है। कोई निंदा करता है तो वो जो ईगो का जो हमारा वो ईगो वाला बलून होता है वो बर्स्ट हो जाता है एकदम से। तो ये ठीक है, चलिए उमेश प्रभु, आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। मैं शायद क्वेश्चन उल्टा समझ गया, मेरे को ऐसे लग रहा था आंसर इसका देना है कि एक्सटर्नल एनर्जी से कोई डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी में कैसे चल, इसी का आंसर देना है प्रभु जी। अरे एक मिनट, यहाँ पे कुछ जल रहा है शायद। एक मिनट, थोड़ा रुकना पड़ेगा। सॉरी, मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यही प्रश्न तो ये था कि क्या एक कार्य कर दे तो व्यक्ति योग माया के अंडर में से महामाया के अंडर में चला जाता है, या फिर कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कोई व्यक्ति योग माया अपने शरण में उसको रखती है। उमेश प्रभु, आपका क्या विचार है? तो जी, कोई अगर गुरु ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी उसको फॉलो कर ले, वो एक्सटर्नल निकल के डायरेक्टली स्पिरिचुअल इंटरनल एनर्जी के अंदर चला जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो ये जो योग माया के अंडर में जो व्यक्ति किसी के गाइडेंस में रहता है वो योग माया के अंडर में रहता है। किसी भी वैष्णव के अगर गाइडेंस में रहता है और जैसे ही वो उन वैष्णवों के प्रति अपराध कर देता है, गुरु तत्व के प्रति जब कोई अपराध करता है, बाकी सबके प्रति अपराध करता है, तब तो माया सुंदर लगने लगती है, ये सब होता है। लेकिन जब गुरु तीसरा नाम अपराध करता है, गुरु तत्व के प्रति अगर अपराध होता है, तो वो व्यक्ति को योग माया अपने अंडर में से छोड़ देती है, कहती है कि तुम्हारा कैलकुलेशन अब महामाया करेगी। चलो ठीक है। और 3 P's ऑफ चैंटिंग क्या है? चैंटिंग के 3 P बताए थे ना। व्हाट आर द 3 P's ऑफ चैंटिंग? रासरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रणाम। प्रोनाउंसिएशन, पोस्चर, प्रेयरफुल मूड। हरि बोल, वेरी नाइस। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसमें कोई सब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए एकदम सही उत्तर है। ये जो उत्तर आप लोग दे रहे हैं इसको अपने जीवन में उतारना, एक दो चीज भी अगर जीवन में भर में उतार लिया तो बहुत है। सारा नहीं उतार पाए, एक दो चीज भी उतार लिए तो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, चलो। और और आपको मैंने
जस्ट एक मिनट। फिलोसफिकल क्वेश्चन आप लोग उत्तर दे पाएंगे? चलो मैं पूछता हूँ। अच्छा, फिलोसफी में देखते हैं हमारा ये जो संप्रदाय है उसका क्या नाम है। हमारा जो संप्रदाय है इसका पूरा नाम क्या है, जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। इसमें सबका हाथ नहीं उठना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हाथ नहीं उठ रहा है। ये अगर आप नहीं बता रहे तो मतलब रियली आपने बहुत गलत बात है। ये हमारे संप्रदाय का नाम अगर नहीं पता है आपको, ये इतनी बार बताया गया है ना। नहीं, हमारा जो संप्रदाय है उसका पूरा नाम क्या है? चलो कुछ लोग किचन में भी होंगे। यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, प्रभु। ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। अच्छा, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अच्छा, दशरथ माने प्रभु, पूरा नाम आप लोग को नहीं पता है? दशरथ माने प्रभु। वही प्रभु, ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय और रूपानुगा के नाम से अपन पहचाने जाते हैं। राजस्वरूप प्रभु। राजस्वरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। बताइए। ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय है ना। अच्छा, तो पूरा ऐसे बोलेंगे ना, ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है कि नहीं? रुद्र संप्रदाय हम क्या शैव संप्रदाय से थोड़ी है, वैष्णव संप्रदाय है ना। ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। चलो अच्छा, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के कलयुग में आने वाले आचार्य का नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय के कलयुग में आने वाले आचार्य का नाम क्या है? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, इनको मतलब विष्णु स्वामी, ठीक है, विष्णु स्वामी इतना बहुत है, ठीक है। श्री संप्रदाय में के आचार्य का नाम इस कलयुग में जो आते हैं उनका नाम क्या है? श्री संप्रदाय में जो आते हैं। रामचंद्र देव प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत। रामानुजाचार्य प्रभु। रामानुजाचार्य, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, और आपसे जो हम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं इसमें भक्ति के कितने अंग पूर्ण हो जाते हैं? मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम करते हैं, भक्ति के कितने अंग उसमें पूर्ण हो जाते हैं? बस 4 डिवोटीज। दशरथ माने प्रभु। तो कीर्तनम श्रवणम मॉर्निंग प्रोग्राम में हो जाता है अपना। अच्छा, कितने काउंट मैंने पूछा? काउंट मैंने पूछा। ठीक है, चलिए। और आशा आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 64 अंग। अच्छा, मेहुल प्रभु। प्रभु जी, अभी 64 अंग ही कहने वाला था। उमेश प्रभु।
42 प्रभु जी। वेरी नाइस। जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम हम करते हैं उसमें 42 अंग पूरे हो जाते हैं भक्ति के। जो मॉर्निंग प्रोग्राम आप मंदिर में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आप नहीं भी करते, जैसे भगवान का अभिषेक करना आप नहीं करते हैं, आप अर्चा की पूजा देखते हैं। जैसे और भी बहुत सारी चीजें, यात्रा करना, तो आप यात्रा तो नहीं कर रहे हैं मंदिर जाते समय, तो 64 नहीं हो रहे लेकिन 42 हो रहे। मॉर्निंग प्रोग्राम में 42 भक्ति के अंग पूरे हो जाते हैं। चलो अच्छा। पांचवा नाम अपराध क्या है, कोई बताएगा? पांचवा नाम अपराध क्या है? चीटिंग नहीं करना है अभी, कहीं देख करके नहीं बताना है, सीधा सीधा बोलना है। पांचवा नाम अपराध तुरंत ऐसे बोलना है। What is the fifth offense against the chanting of the holy name? पावनी ज्योति माता जी। भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। ये तो संदिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना प्रभु जी। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए और ये तैयार होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। हमारे संप्रदाय का सिद्धि प्रणाली मंत्र कौन सा है? सिद्धि प्रणाली मंत्र हमारे संप्रदाय का, व्हाट इज द सिद्धि प्रणाली मंत्र ऑफ गौड़ीय ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय? हमारे संप्रदाय का सिद्धि प्रणाली मंत्र कौन सा है? उमेश प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मान देना कीर्तने सदा। हरे कृष्णा। वेरी गुड। ये हमारे सिद्धि प्रणाली मंत्र है। आप में से कोई ये भी बता सकता है ये किसने बताया था कि ये हमारे संप्रदाय का सिद्धि प्रणाली मंत्र है? ये तो नहीं पता होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रामचंद्र देव प्रभु। प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर। नहीं, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आशा नहीं करता कि इसमें आप वो करेंगे। ठीक है, कोई बात। चलो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे, थोड़ा सा एनालिसिस हुआ और हमको भी पता चला कितना हम समझ पा रहे हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं। चलो एक और प्रश्न पूछता हूँ। व्हाट इज द रियल बंगाली रसगुल्ला, रियल बंगाली स्वीट? वास्तविक बंगाली मिठाई कौन सी है प्रभुपाद के अनुसार? सबसे स्पेशल बंगाली मिठाई कौन सी है? अब उत्तर किसी ने सुन लिया है तो ऐसा नहीं है, देखो अच्छा देखते हैं। दशरथ माने प्रभु। बंगाली स्वीट्स चेतना चेतना प्रभु। ठीक है, मैंने सोचा आप रसगुल्ला बोल देंगे। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। चैतन्य चरितामृत इज द रियल बंगाली स्वीट। अच्छा, कौन सी दो किताबें हैं कि जिनको लेकर के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि 12 आने में भगवत धाम, 12 आने में भगवत धाम, 12 आने में भगवत धाम, 12 आने में भगवत धाम मिलेगा? कौन सी दो किताबें हैं 12 आने में भगवत धाम मिलेगा? है? ये कौन सी दो किताबें हैं? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवद गीता और भागवतम। अच्छा ठीक है, चलिए और कोई? 12 आने में भगवत धाम, 12 आने में
गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक दिन वो किताब लेकर के ऐसे दौड़ रहे थे पूरे नवद्वीप में, 12 आने में भगवत धाम। राधिका रमन प्रभु। प्रभु जी चैतन्य चरितमृत और भागवतम प्रभु जी। ठीक है, लेकिन एक बात तो है, आप लोग सब लोग प्रयास करते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भले चाहे जैसे भी, पर अपना जो भी प्रयास करते हैं ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। रामचंद्र देव प्रभु, आपका क्या विचार है? भक्ति रसामृत सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। अच्छा, राजस्वरूप प्रभु। 2 किताबें हैं, 2 किताबें। प्रभु जी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, भक्ति चंद्रिका, इसकी कोई छोटे बुक्स थे प्रभु जी 2। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है। कुछ तो असर पड़ेगा भाई, मंदिर में रह के आए हैं, कुछ तो असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। यस सर। ये 2 किताबें हैं भक्ति विनोद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे 12 आने में भगवत धाम, 12 आने में भगवत धाम। ठीक है, तो अभी मैं सारे हाथ नीचे कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अब ऐसे ही कभी कभी एग्जाम लिया करेंगे, इससे थोड़ा सा पता चलेगा, है ना, नहीं कहाँ पर हैं, हम समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना, नहीं। बाकी तो सब अच्छा। मेहुल प्रभु, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी और भी मैं कोई 2 अगर कुछ पॉइंट प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी कुछ प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है। बोलिए मेहुल प्रभु। प्रभु जी मैं 2 पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाया ठीक से, थोड़ा बताइए। सुनने में गलती हुई प्रभु जी। प्रभु जी, एक था जो आपने बताया था कि विनम्र रहने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से एक है स्वदोष दर्शन और एक है दंभम। मैं वो दूसरा सुन नहीं पाया प्रभु जी, दंधम जो आपने बताया था। स्वदोष दर्शन है, जी अधिक प्रभु। हरिनाम करना है, और मिनियल सर्विसेज करने से भी जो है जो है आता है, और महत सेवा करने से। तो ये 4 तरीके हैं विनम्रता लाने के। अधिक हरिनाम करने से, महत सेवा करने से, स्वदोष दर्शन करने से, और मिनियल सर्विसेज करने से। मिनियल सर्विसेज मतलब बर्तन घिस, जहां भी होगा सबसे छोटी सेवा लेके बैठे हुए हैं ना, चटाई मैं मोड़ूंगा, खिचड़ी मैं बांटूंगा, है ना, नहीं बाल्टी उठानी है क्या, कोई कार्टन तो नहीं उठाना है। जिसमें अपमान थोड़ा लगता हो, पब्लिकली सामने, सबके सामने प्रभु जी कह रहे हैं बोरा सर पे उठाओ। मैं प्रभु जी गूगल में इंजीनियर रह लिया, आप मुझे बोल रहे हैं यहाँ कंधे पे बोरा रख करके पूरे शिमला में घूमो। गूगल का इंजीनियर हूं मैं। तो ये जब करेंगे तब जा करके विनम्रता आती है। घसना प्रभु जी चाहिए, मेहनत करना। एक और प्रश्न था प्रभु जी, जो आपने लास्ट में भी बताया है, गौर किशोर दास बाबा की 2 पुस्तकें जो 12 आने में वो बेचते हुए कह रहे थे कि 12 आने में भगवत धाम, उसमें एक का नाम तो था प्रेम भक्ति चरिता, और दूसरी का नाम मैं कलेक्ट नहीं कर पाया प्रभु जी। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, है ना, नहीं 2। दूसरी का नाम क्या प्रभु जी? प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र देव प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि द्वादशी के दिन वैष्णव को बुला के प्रसाद खिलाना चाहिए, तो हम लोग वो मतलब अभी 3-4 वीक से स्टार्ट कर दिया है प्रभु जी। आज भी वैष्णव आए थे, घर पे कीर्तन हुआ, सब हुआ। लेकिन मेरा ये डाउट है प्रभु जी कि आज संडे आया तो हम लोग मंदिर का क्लास मिस कर दिए थे, तो ये ठीक किया या नहीं किया? और दूसरा ये है प्रभु जी कि जब वैष्णव आते हैं तो फिर कीर्तन लेक्चर भी होना चाहिए, या फिर थोड़ा कर प्रसाद देकर फिर कैसे करना चाहिए उसको, मतलब उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए? जैसे आजकल के गृहस्थ आश्रम में बहुत अधिक भी हम नहीं कर सकते हमेशा। अगर हम ऐसे सिस्टम बना लेंगे हर द्वादशी को हम करेंगे, तो ऐसा कर भी सकते हैं। डायनामिक बैलेंस होना चाहिए, मतलब क्योंकि आपका जो है
कभी जैसे मान लो समय लगा, अब आपको लगा कि अभी ये समय सही है, तो इस समय फिर परिवार के साथ कहीं पर यात्रा के लिए निकल गए। इस तरह से ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाना चाहिए कि हर द्वादशी को कोई ना कोई आना ही चाहिए। लेकिन ये है कि और भी तरीके हैं, जैसे गए मंदिर में कुछ दान कर दिया या फिर अन्न दान कर दिया, ये सब कर लेना चाहिए। और कभी-कभी कोई ओकेजन पे वैष्णवों को बुला भी लेना चाहिए, है ना? नहीं तो वो भी बहुत, तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर सिस्टम बना, वैसे बना भी सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर डिवोशनल स्टैंडर्ड्स। अभी हमारा जो लेवल है वो ये लेवल है कि हमें बहुत सारी चीजें, डूज पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है ना? नहीं, ये इतनी बड़ी से भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं जिनको हमें करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम जैसे कई लोग होते हैं ना, आते हैं नए नए भक्ति में, और एकाएक से ये वॉ ले लेते हैं कि हम चतुर्मास व्रत करेंगे। तो अब नए हैं, अभी दीक्षा नहीं हुआ है, और चतुर्मास व्रत पे आ गए और सबको बताते फिरते हैं कि हम चतुर्मास व्रत ले रहे हैं, चतुर्मास कर रहे हैं। तो इससे उनका प्राइड बढ़ता है प्रभु जी। मतलब हमारा जो भजन के अनुसार हमें ये वॉज और ये लेनी चाहिए, भजन मतलब हमारे स्तर के अनुसार लेना चाहिए। ये सब पूछ लेना चाहिए कि ये मैं सिस्टम बना रहा हूँ, ऐसे हमें वीकली करना है प्रभु जी, हर द्वादशी को करेंगे, तो क्या मैं करूं प्रभु जी? ऐसा करना चाहिए। ज्यादातर तो वैष्णव लोग मना नहीं करते हैं, क्योंकि दान गृहस्थ का धर्म है ना? लेकिन आप ऐसा सिस्टम नहीं बनाओ, पर कभी कभी कर भी सकते हैं, द्वादशी को बुला लिया भक्तों को, और कभी अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संडे पड़ा तो संडे को मंदिर में चले गए। संडे मंदिर में, अब जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गोपाल कृष्ण महाराज इसको कहते हैं कि संडे के दिन आपको मंदिर में जा करके सेवा करना चाहिए। तो महाराज का आदेश है, आदेश इन द सेंस कि अब इसको ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ अगर मान लो आपका कोई सेवा आ गया है कहीं और है तो आपको जाना है, पर अगर फ्री है, कुछ है नहीं, देखो सुबह क्लास हो जाती है, दिन भर आप फ्री रहते हैं, चले गए मंदिर में, दिन भर जो भी भक्त लोगों ने कहा वहां प्रसाद लिया, भक्त लोग कुछ सेवा किया, क्लासेस जितनी भी होती हैं 10 क्लास हो सारी अटेंड कर लो, सुबह भी शाम भी रात भी जो भी क्लास है सब अटेंड कर लिया। संडे के दिन मंदिर में रहिए, है ना? नहीं, और अगर पति पत्नी बच्चे सब लोग रेडी हैं तो कहीं यात्रा के लिए निकल गए। सिस्टम नहीं बनाना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाती, मान लो कभी नहीं कर पाए तो तो फिर ये कहेंगे कि अरे मेरा वॉ था। आप कुछ प्रभु जी हरे कृष्ण दंडक। परिवार का पूरा सहयोग है प्रभु जी, तो उत्साह मिलता है प्रभु जी, इससे बहुत उत्साह होता है क्योंकि पूरा परिवार सहयोग होता है। और जो कुकिंग मेन उनका डिपार्टमेंट है, वो लोग बहुत सहयोग करते हैं कि आप कीजिए बुलाइए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है ना प्रभु जी बहुत। हाँ ये तो है। तो आप देख लो, इस अगर कंफर्टेबल है तो कर भी सकते हैं, व्हाटएवर आपको। यस प्रभु जी। ठीक है, आपका आने का प्लान हो गया प्रभु जी? हाँ मुझे दिमाग से मिस हो गया, राधिका रमन प्रभु ने भी बोला था, आपने भी बोला, मैं एक बार फिर से पूछ लूंगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब तो बाहर से आने वालों के लिए भी उन्होंने क्वारंटाइन हटा दिया है, फॉरेन से हाँ। आएंगे तो चलो मैं हरा कल जो है इसको पूछ लूंगा। हरा एक प्रभु भी बार आएंगे बोल के बोल रहे थे। अच्छा, और बात हुआ? पुणे के जो ब्रह्मचारी इससे पहले आए थे, वो लोग भी पूछ रहे थे कहते कि मार्च आ गया है, आना है, फिर क्या हुआ आपके रामचंद्र प्रभु? कुछ बोले नहीं बोले बोले। तो आप सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना प्रभु जी, 5-10 अच्छा अच्छा ब्रह्मचारी होंगे तो। अच्छा ठीक है, आप चलो पहली फिर बार तो। जब आए थे तो पूरा फिर से एक बार वही टीम तैयार हो जाता प्रभु जी। फर्स्ट टाइम जब आए थे, जब आप ब्रह्मचारी आए थे 5। हाँ 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 ठीक है, चलो देखते हैं, तो कुछ यस प्लान कर लेंगे, हो पाए तो। हरे कृष्णा। मेहुल प्रभु, फिर से आपने कुछ हैंड रेज किया? नहीं प्रभु जी, पहले से ही रेस्ट होगा प्रभु जी, मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है, रासरू प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया था कि छोटी से छोटी सेवा करना चाहिए, तो हम जो भी सेवा करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया है, और मन में ऐसा फीलिंग आता है कि अरे मैंने किया है सेवा और किसी को ये करना चाहिए। तो इससे कैसे बचे प्रभु जी? मतलब कि बोलते हैं ना कीर्ति
जो भी ऐसा, तो ऐसा मन में आता है, तो इससे हम कैसे ये करना चाहिए, इसको कैसे हम गुरु को अपने अर्पित करना चाहिए। तो ये क्रेडिट जो होता है, तो ये हम कैसे गुरु को ट्रांसफर करें, मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कभी, उसीलिए भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने बोला था ऐसा कि एक डिवोटी है, वो बहुत आप क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और ये सब करते हैं, तो महाराज ने कहा कि धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। ये अभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत इच्छा रहता है ये सब। इतना एकाएक से सबसे आप एकदम शुद्ध भक्ति की आशा अपने से भी नहीं कर सकते। आप भी तो सोचो कि अभी कलयुग चल रहा है, आप भगवत धाम को छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पर इतना जल्दी आप शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हाँ, ये बात सही है कि हमको ये सब इच्छा नहीं करना चाहिए, और लेकिन इतना आसान नहीं होता है राष्ट्रप्रभु। शुद्ध भक्ति बहुत कठिन है, आसान नहीं, भगवान जल्दी देते नहीं है। बहुत मुश्किल से देते हैं। तो इसीलिए अभी के लिए हमारे लेवल पे ये है कि कम से कम कर्मणा वाचा, मनसा तो नहीं हो पाएगा, कर्मणा और वाचा, कर्म से और वचन से हम इन ये जो क्रेडिट लेने की भावना और इन सब पे थोड़ा कंट्रोल रखें शुरू में। धीरे धीरे मन के लेवल पे भी लाएं कि मेरे अंदर मन में भी ये क्रेडिट की भावना न आए। धीरे धीरे प्रयास करें, पर इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोगों को क्रेडिट की इच्छा रहती है। एक बार गौरांग प्रभु को किसी ने कहा कि प्रभु जी देखिए, इनका नाम मैंने नहीं लिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये जो है आकर के मुझसे कह रहे मेरा नाम क्यों नहीं बताया। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि बड़ी बड़ी बात मत करो, तुमने क्यों नहीं नाम बताया उनका। तो जो इंचार्ज है उनको बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, उनको सबका नाम बताना चाहिए। और जो वो भक्त है उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरा तो कोई ऐसा नहीं है, है कि नहीं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, प्रयास करेंगे, है ना। ओके, राष्ट्र प्रभु और कुछ पूछ रहे हैं? वही प्रभु जी, मतलब हम अपने जीवन को सिंप्लिसिटी कैसे बना सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना सिंप्लिसिटी इज द वैष्णविज्म। तो हम सरल जीवन कैसे जीना चाहिए प्रभु जी? मतलब हम छोटे मोटे चीज के लिए भी मैं गलत मतलब झूठ बोल देते हैं या कुछ भी करते, मतलब सिंपल लाइफ, एकदम सिंप्लिसिटी, उसको कैसे हम मैं मेरे जीवन में फॉलो करूं प्रभु जी? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू बी सिंपल। बहुत कॉम्प्लेक्स है सिंपल रहना। जब ये जूम ग्रुप शुरू हुआ था तो रामचंद्र प्रभु ने ये शायद पहला ही प्रश्न था, यही प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी कैसे रहें, सरलता कैसे आए, है ना। नहीं, जब जूम हमने शुरू किया साल भर पहले की बात है, तो इसका उत्तर यही है, जो बोला सो करो। जैसा बोला जाए। वो बोलने वाला कौन है? वो अगर ऑथराइज्ड व्यक्ति है, ऐसे मंदिर में आप गए तो आपको लगा कि जो बोला सो करो, कौन बोला? मंदिर का अधिकारी है, वो बताए। उस तरह से आपके आध्यात्मिक जीवन में कौन है? जो आपको आश्रय में भक्ति में सिखा रहे, वो जो बोलेंगे वो करना है कि नहीं। इस तरह से घर परिवार में क्या है, पिताजी हैं, माताजी हैं, है ना, उनसे पूछना चाहिए, वो जो बोले वैसा करना चाहिए, है कि नहीं। और कभी कभी ये बात सही है कि मटेरियल लाइफ में सिंपलिसिटी इज वेरी डिफिकल्ट। आप सिंपल रहना चाहेंगे, लोग फिर भी बहुत शोषण करना चाहेंगे। तो मटेरियल लाइफ के लिए फिर ये कर सकते हैं कि लीगल जितना बनता है उसको बिना उद्वेग के व्यक्त कर दें। जैसे कि मान लो आपकी जमीन है 1200 बीघे, इस मेरे घर पे ऐसे एक बार विवाद हुआ। 1200 बीघे जमीन थी और 4 भाइयों में बांटना था, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी वगैरह, है ना। लेकिन एक चाचा जी बोलने लगे कि नहीं, मुझे फ्रंट की सारी जमीन चाहिए। नहीं, अभी तो लीगल है, इलीगल है। क्यों भाई, सबको आगे का रोड की जमीन सबको मिलनी चाहिए ना। नहीं, तो ये पूरा गांव है, 2-3 गांव है सारे,
तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर यही करना चाहिए कि भाई लीगल तरीका अपनाना चाहिए और बहुत उद्वेग ना करके, झगड़ा ना करके ये बोलना चाहिए कि भाई ऐसे करना चाहिए, और उसका वकील इत्यादि जो भी लगते हैं, पुलिस इत्यादि लगते हैं, वो सब मटेरियल उसमें ये कहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ना हो, अगर ये परिवार की बात हो, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर भगवान की शरण लेनी चाहिए। और क्या करेंगे? ये तो नहीं करेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में फिर जो है मर्डर तो कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में इट्स नॉट सो इजी। ठीक है, ठीक है राजस्वरूप प्रभु। यस प्रभु जी। ओके, राधिका रमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, सर्विस को लेके था। सिचुएशन जब ऐसा आता प्रभु जी, टेम्पल अथॉरिटी एक सर्विस देता कि यही करो, दूसरा नहीं करना, और फिर अपने मन में कुछ अलग रहता, अपन अलग जाके प्रचार करेंगे तो ज्यादा कर सकेंगे। मंदिर के उसमें लिमिटेड रहता, जो मंदिर अथॉरिटी बोलता वही सुनना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अपन अगर सपोज बाहर हट के अपन खुद का प्रचार करना वो सही है, या टेम्पल अथॉरिटी जो बोलता टेम्पल अथॉरिटी के ऊपर आदेशों का पालन करते हुए टेम्पल में रहना बेटर है? उधर थोड़ा कंफ्यूज होता प्रभु, थोड़ा क्लियर करिए। एक्चुअली मैंने एक बार और आपने ये प्रश्न ये पूछा था, तो मैंने एक पेड़ बनाया था, आपको याद होगा। एक्चुअली इस्कॉन जो संस्था है, इसमें हर एक भक्त को ग्रो करना एक जिम्मेदारी है सारे लोगों की। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा हो, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए? एक भक्त को उसकी जड़ भी बढ़नी चाहिए। मैंने आपको एक बार ये दिखाया था, आप देखो, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको स्क्रीन को। मैंने आपको एक पेड़ बनाया था एक बार, आपको याद होगा अगर। ये जो पेड़ होता है, भक्ति का जो पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं। अगर इसका केवल ये पार्ट रहेगा पर जड़ नहीं रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी ये कहीं भी बह जाएगा। और केवल ये पार्ट है तो क्या होगा? और जड़ है तो ये दूसरों के रास्ते में रोड़ा बनेगा। और कोई अगर ऐसा है केवल जड़ है, केवल जड़ है, केवल जड़ है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो तीनों ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है, every devotee should be taken care of for his social contribution, self development, and loving relationships। या फिर इसको सिंपल सनातन गोस्वामी के टर्म्स में वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीवे दया। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यहाँ छाणी धर्म नहीं सुनो सनातन। तो एक जो इंचार्ज है मंदिर में, अधिकारी हैं या फिर जो भी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हर एक भक्त जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ है, उनका ये सब में आगे वो बढ़ रहे हों। ऐसा ना हो कि हम मंदिर के आगे बढ़ाने या मंदिर को देखने के चक्कर में हम ये कहें कि भाई भक्तों का केवल सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कोई प्रचार में, सर्विस में कोई एंगेज नहीं किया जाएगा, कोई सेवा में नहीं, सब केवल 12 साल तक बस सुनते ही रहेंगे लेक्चर।
अरे गधे थोड़ी पैदा हुए वो, पागल हो क्या? उनको कुछ सेवा दो भाई, उनको एंगेजमेंट देना चाहिए। गधे थोड़ी पैदा हो किए भाई, है ना? नहीं, यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका ध्यान रखना एक प्रधान मंदिर के उनका देख कर्तव्य होता है। लेकिन अगर मान लो नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो क्या मंदिर से विद्रोह कर दें? सेल्फ डेवलपमेंट का कुछ नहीं हो रहा है, मंदिर वाले बस बुलाते हैं। जैसे कि एक मंदिर में ऐसे भी होता है, देखो कैसे होता है, I'll just show you। कोई मंदिर में मान लो ऐसे हो रहा है कि जब सेवा होती है बुला लेते हैं, बस सेवा होती, कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है और बस सेवा के लिए बुला लेते हैं। लाइफ मेंबर बनाना है, फिर पैसा ले आना है, फिर ये करना है भी, फिर ये करना है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और भक्तों में अच्छा संबंध नहीं है, सब में झगड़ा हो रहा है। या फिर कोई मंदिर ऐसा है जो कि केवल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है, किसी को कुछ सेवा ही टैंजिबल कुछ सेवा नहीं मिल रही। सबको बोलेंगे तुम झाड़ू लगाओ, तुम ये करो, वही सेवा है। नहीं, अब भाई जब दीक्षा उसकी हो गई, ब्राह्मण दीक्षा लेने को आ रहा है, उसको कुछ दो ना, ही शुड शो सम अकम्प्लिशमेंट, है कि नहीं? मिलना चाहिए ना उसको कि कुछ वो भी करे, कुछ दिखाए ना प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद का सैनिक है वो, दीक्षा हुई तो प्रभुपाद का सैनिक बना वो, है कि नहीं? तो जब वो प्रभुपाद जी का सैनिक बना, तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना करने को, वो ऐसे ही रहेगा। अब उसको इतने दिन से कुछ मिल ही नहीं रहा है टैंजिबल कुछ सर्विस, वो बस आ रहा है मंदिर में, कभी झाड़ू लगा देता है, कभी वो चरणामृत बांट देता है, और कभी वो, तो इससे उसको बहुत दिन तक फिर लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद वो लगता है ठीक है मंदिर में तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो मटेरियल लाइफ में ही मैं फिर नया कोचिंग खोल देता हूँ। अरे मूर्ख हो क्या? प्रभुपाद की सेना में हो भाई, कुछ तोड़ फोड़ करनी है ऐसे नहीं रहना, पैटर्न टैंक तोड़ना है हमको, तो ऐसे नहीं रहना है। चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे वानप्रस्थ गृहस्थ जो भी हो, है कि नहीं? तो अब नहीं करते हैं, अब नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ा सा फ्लॉ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मंदिर से विद्रोह करना चाहिए, या फिर वैसे भी मैंने देखा है कि ज्यादातर मंदिरों में इतना कोई ज्यादा नहीं, जो मेन चीजें हैं वहां पर आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं और सब चीज में रहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है ना? नहीं, लेकिन अपने लिए ये व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। फिर आपके अपने जो शिक्षा गुरु हैं या जो भी गाइड हैं, उनसे पूछना चाहिए, प्रभु जी आई एम लैकिंग इन माई दिस वन, माई सोशल कंट्रीब्यूशन आई एम नॉट डूइंग। जैसे मैंने देखो कुछ उनको मतलब टैंजिबल कुछ उनको कंट्रीब्यूशन करना है। दूसरा चीज उनका जो डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो एक सीरीज में चलना चाहिए। कई मंदिरों में ऐसा सिस्टम है, आज आ रहे हैं हिज होलीनेस स्वामी जी, चलो ठीक है, कोई कहीं से बुला लिया, ठीक है, उसमें आगे सब लोग ताली बजा, कथा हुआ, काम खत्म। उसके बाद फिर छुट्टी, फिर सब लोग गए अपना, जो भी करना जो करे। फिर आज आ रहे हैं तो भाई उनका कुछ रेगुलर ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया, गुस्से पर कैसे नियंत्रण करें। इसलिए टेम्पल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वैदिक कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मंदिर होता है ना? नहीं, वहां पे तो, लेकिन ये है कि अगर मंदिर में नहीं है तो क्या करेंगे, या फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको खोजना पड़ेगा कैसे हम सोशल कंट्रीब्यूशन भी करना है, और बुद्धिमानी से मंदिर में भी आपको, अगर नहीं दे रहे मंदिर आपको नहीं दे रहा है तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? बट यू हैव टू कंट्रीब्यूट, यू हैव टू फील दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, आई एम डूइंग समथिंग टेंजिबल फॉर शिला प्रभुपाद, है नहीं? सेवा का मतलब यही होता है। मैंने जो आपको 11 पॉइंट क्राइटेरिया भेजा था आपको, उसमें सेवा जो लिखा था वो यही है। आप अगर उसको देखोगे तो सम टेंजिबल कंट्रीब्यूशन टू शिला प्रभुपाद्स मिशन, ये मैंने लिखा है। सेवा का मतलब कुछ टेंजिबल आप कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो कोई भक्त है, वो पैसे कमा रहा है, वो कुछ और नहीं कर सकता,
तो कम से कम उसका एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये प्रोजेक्ट आपका है, आप इसमें धन आप देते हैं पर इसके आप पार्ट है, तो वो कुछ और नहीं कर पा रहा है पर पैसे वो देता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का वो पार्ट है। आप समझ रहे हैं? तो ही विल ऑल्सो, उसको भी कभी दिमाग लगाएगा इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, इंटेलिजेंस के लेवल पे उसको एंगेजमेंट मिलेगा, वो परेशान रहेगा, लेकिन इसको कैसे मुझे करना है कि नहीं। हाँ ये बात सही है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इमेच्योरली इसमें कूदने लगते हैं, मतलब अभी कुछ मालूम नहीं है, पढ़ा नहीं है, कुछ शास्त्र भी मालूम नहीं है, कुछ है नहीं, आए भक्ति में आए नहीं, बस बोला अब प्रभु जी सबसे पहले मुझे जो है बस मन कर रहा है कि मैं गोपी गीत के ऊपर प्रवचन दूं। अरे भाई अभी रुको, रुको जरा थोड़ा रुको, रुक नहीं रहे। अपने शिक्षा गुरु गाइड से पूछना चाहिए, जो हमको जानता रहेगा वो बताएगा, है कि नहीं। तो एकाएक से कूदना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। But every initiated devotee should have something in his hand, which is a tangible contribution in Srila Prabhupada. जो उसका दिमाग खराब करके रखा है, ऐसा कुछ हो उसके पास जिससे उसका दिमाग खराब है कि यार मुझे कुछ करना है भी प्रभुपाद के लिए। आप समझ रहे हैं? Anyhow, एक बार और आपने ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ रहा है, राधिका रमन प्रभु ने ही पूछा था, है ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा बुद्धिमान रहना पड़ेगा। मान लो वहां पर कोई ऐसे मंदिर में आप चले जाते हैं, वहां पर सेल्फ डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, या सेल्फ डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं सोच रहा था, ये मेरे मौसी जी का घर है ना वहां पे आदिलाबाद में, मैं सोच रहा था प्रभु जी वहां थोड़ा कांग्रेगेशन स्टार्ट करें क्या, अपनी मौसी भी वहां रहती है, जमीन भी दे देंगी, कुछ जगह भी दे देंगी। तो बोले चलो हाँ कर लो कर लो। फिर अपना गए वहां पे, क्या कर रहे हैं हम, लेक्चर नहीं दे रहे मान लो, तो हम मृदंग तो पीट रहे हैं, पर हमारा कुछ दिमाग तो खराब है प्रभुपाद की सेवा में। और दिमाग नहीं खराब है तो मेटेरियल वर्ल्ड में दिमाग खराब हुआ, फिर पत्नी दिमाग खराब कर दी, बच्चे दिमाग खराब कर देंगे। दिमाग तो देखो मेटेरियल वर्ल्ड में खराब होना ही है, प्रभुपाद के लिए खराब करो चाहे जिसके लिए खराब। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, इसका बुरा हमको ये मतलब ये हो सकता है कि मंदिर में कोई हो तो वो ऐसा कहे कि मैं भी मंदिर वाला हूँ लेकिन मैं हमेशा इस, भले हो सकता है मैं कर ना पाऊं, लेकिन मैं सोचता इसी जैसे हूँ कि जो भी भक्त हैं जुड़े हैं, इनका 15 साल आगे क्या करना है ये सोचता हूँ, आगे 15 साल आगे क्या करना है इनको, ये सोचना चाहिए, हर एक भक्त को ये सोचना चाहिए, जो लीडर हैं उनको ये सोचना चाहिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी मैं संधिनी राधा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भक्त हमको टोन मारते ना प्रभु जी, तो उसको इग्नोर कैसा करें? इतना जल्दी तो सह नहीं पाते हैं, कुछ कुछ चीजें बोल देते हैं, मैं भी नहीं सह पाता हूँ। सहना आसान नहीं रहता है, क्योंकि कुछ फिर वो ऐसी चीजें बोल देंगे जो हमें लग जाएगी, है ना नहीं। और कुछ तो ये भी रहता है कि अगर ये ऐसी चीजें अगर अमिताभ बच्चन बोले तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो क्योंकि हमारे बराबर के रहे हैं, क्लोज रहे हैं ना हमारे, इसलिए वो जब बोलते हैं तो लगता है कि अरे ये मेरे साथ वाला अभी तो मतलब ये मतलब अपना तेलंगाना का आदमी बोल रहा है। अगर यही व्यक्ति अगर बॉलीवुड का कोई मान लो जॉन अब्राहम ने बोल दिया, हमको बुरा नहीं लगेगा। तो ये मन का हमारा ट्रिक है, एक तरीका है, कुछ बोल देता है उसको हमारे भजन को डिस्टर्ब करने के लिए ये करता है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, कोई कुछ बोल दे कुछ भी हो, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बस थोड़ा रुक जाना चाहिए, कुछ देर तक थोड़ा सोचने देना चाहिए, क्या ये बड़ी बात है, इज इट माई नीड और इज इट माई वॉन्ट, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई आदत पड़ गई है, हमेशा टोन बोलते रहते हैं। तो एक बार उनको जा करके कह भी सकते हैं कि देखो प्रभु जी, और उनको अगर आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो उनके जो अथॉरिटी हैं, ये कोई गाइड हैं,
या कोई तो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अब मान लो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोल दिया, इमरान खान ने बोल दिया, तो उनसे तो हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो जाए भाड़ में वो पाकिस्तान में, हम इंडिया में। लेकिन जिससे हमारा संबंध रहता है थोड़ा, कभी आसपास आके आते जाते रहते हैं, उनसे क्लैशेस होते हैं। तो ऐसे केस में फिर हमको वहाँ के जो अथॉरिटी हैं या कोई है, उनको 1 बार 2 बार बताना चाहिए, प्रभु जी ऐसे करते हैं। मुझसे फिर बाद में वैष्णव अपराध होने लगते हैं इनके प्रति, मन में मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को इस तरह से बोलने पर। फिर वो कहें कि नहीं सह लो। एक बार हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा था, यू हैव टू मेक पाउडर ऑफ योर ईगो। और एक बार ये भी कहा था, इस्कॉन में रहना है तो चमड़ी तो मोटी करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इतना सह नहीं सकते। अगर वो समझदार हैं तो उनको कह सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा आपका बिहेवियर से मुझे थोड़ा समस्या होती है। तो वो कहेंगे तुम्हारा भी तो ऐसा बिहेवियर है, तो हम क्या करें? तो कौन डिसाइड करेगा कि भाई किसका बिहेवियर खराब है? आप दोनों लोग तो कह रहे हो कि भाई तुम्हारा खराब है, तुम वो करे तुम्हारा खराब है। नहीं, वो बोल रहे कि तुम उर्दू में बोल रहे हो, वो बोल रहे तुम बंगाली में बोल रहे हो, तो क्या करें फिर? तो फिर ये है कि जो कोई अथॉरिटी होगा वो डिसाइड करेगा ना कि तुम कौन सी भाषा में बोल रहे हो। फिर वो अगर कहेगा कि नहीं ठीक है ये ऐसे करना चाहिए, तो कोई एक व्यक्ति हो जिनकी वो बात मान रहे हो, तो फिर उनसे कहना चाहिए। अगर वो भी मान लो बात भी नहीं मान रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो फिर कुछ एक सिचुएशन इस संसार में ऐसी होगी, जैसे मान लो कैंसर हो गया आपको, तो अब क्या करोगे फिर? डॉक्टर से भी नहीं ठीक हो रहा है तो प्रार्थना ही तो करोगे। तो ऐसे लोगों को कैंसर ही समझ लेना चाहिए, ये कैंसर है, इनसे हम नहीं डील कर पाएंगे। ठीक है, अब इनका कोई वैक्सीन नहीं है, इनका कोई दवा नहीं है, बस ये कैंसर ही है और इनसे दूर ही रहना है, अपना थोड़ा बहुत करके बस दूर रहना है नहीं? इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी। अच्छा मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है। प्रभु जी हमको पता है कि जो भी भगवान कृष्ण हमारे लिए करते सोचते वो अपने लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो सिचुएशन पे प्रभु जी इतना ऐसा हो जाता कि हम लोग समझ नहीं पाते। मैं तो समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में रियलाइज होता कि हाँ ये सही है। इसको कैसा करना प्रभु जी? जब कोई सिचुएशन आती है तब फिर हम जानते हैं कि भगवान सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है उस समय फिर हम उतना सह नहीं पाते हैं, या फिर तो ऐसे केस में ये करना चाहिए कि एक वैष्णव आचार संहिता है, मतलब वैष्णव का जो आचरण है, या एक जनरल जो डीलिंग है, जैसे कि किसी की मृत्यु हुई तो उस पे रोना चाहिए, तो वो जो हम जानते हैं कि हमारे लिए दुखद है, तो उस आचार संहिता को पालन करना चाहिए उस समय। और कोई विशेष जो है स्टेप बस नहीं लेना चाहिए। बस अर्जुन भी जब अभिमन्यु की डेथ हुई तो अर्जुन गीता सुनने के बाद भी रोए। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि भक्त रोएगा नहीं। क्राइटेरिया क्या है कि भक्त अपनी जो रेगुलर साधना और जो सेवा है, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस विल नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन की वजह से उसकी जो शुद्ध भक्ति है, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल जो भक्ति है, वो जो सेवाएं हैं, वो नहीं। अर्जुन ने युद्ध नहीं छोड़ा, अभिमन्यु की डेथ हो गई, अब क्या छोड़ो युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, फिर युद्ध किया ना। तो ये नहीं है कि भक्त रोएगा नहीं, पिताजी की डेथ हो जाएगी तो फिर भी अपना आराम से भक्ति करता रहेगा, है ना? नहीं, वो ठीक है उस समय रोएगा, लेकिन उसकी जो ओवरऑल भजन है, जिस चेतना में वो भक्ति कर रहा है, या फिर उसको वो कोशिश करेगा कि
वो कम से कम फिजिकली वो सेवाएं वो करता रहे, वो सब करता रहे। तो इससे बाधित नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी की डेथ हो गई तो आप जाएं ना वहां पर या फिर कुछ ना करें। इसका मतलब ये है कि 1-2 दिन के लिए आप वो किया, फिर आपको ये पता है कि मैं भजन में आगे धीरे धीरे हमें बढ़ना है। और शरीर है, कभी भी खत्म हो सकता है, कुछ भी है, क्या करें। और ये सब जो संबंध ज्ञान है, इस पे कार्य करने की शक्ति किताबों को पढ़ने से मिलती है। तो जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उसमें मनन करते हैं, तो फिर हमें इसकी शक्ति मिलती है। ऐसे भक्तों का संग भी करने से ये शक्ति मिलती है जो इस तरह का वैराग्य लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न तो नहीं है? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, रामचंद्र देव प्रभु, आपका कोई प्रश्न? प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने इतना पुराना जो मेरा पहला प्रश्न था इसको याद रखा प्रभु जी आपने, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि आपका मेमोरी इतना शार्प है। तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, हर किसी के बारे में माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है प्रभु जी, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए प्रभु जी हमको, लेकिन फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्यवश है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई अपना ही चलाना चाहता है तो फिर हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई अपना ही चलाना चाहता है जो तो यहाँ पर हमारे जो हम लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसमें चलाना क्या चाह रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सही चीजें चले। मतलब कोई क्या चलाना चाह रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सही चीजें चले। जैसे मान लो वैष्णव संप्रदाय में तो एक कोई अथॉरिटी होते हैं, उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि लो जी ये ऐसे कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, ऐसे तो करना। तो वो बता देंगे कि हाँ ये बात सही है भाई। जैसे मान लो एक भक्त थे, उन्होंने ये कहा कि प्रभु जी ये जो शिमला में यहाँ पे जो फोम होते हैं, यहाँ पर फोम देखोगे आप ना, यहाँ फोम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन फोम्स को सबको हम काट देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, फोम को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कट जाता है फोम तो उसमें जहां भी पैर रखेंगे तो उसमें फिर वहां पर जो गैप रहेगा उसमें नीचे पैर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काट देना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, नहीं काटना चाहिए। तो फिर उसके बाद भक्तों को डिस्कस किया गया, फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं 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 काटना चाहिए। तो फिर नहीं काटना चाहिए। इसी तरह लेकिन अब घर परिवार में कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार में मर्यादाएं होती है। जैसे बहू है, बहू की अपनी मर्यादा है, वो सही या गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर प्रेम आ जाता है, सही और गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रेम को संरक्षित रखना होता है। जैसे मान लो कि पावनी ज्योति माता जी ने कुछ बोल दिया आपको, या फिर आपने अनीता एस कमल माता जी ने पावनी ज्योति माता जी को बोल दिया, तो जो सॉरी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है छोटा है। इसका मतलब ये है वो इस संबंध को बहुत वैल्यू करता है। अगर पावनी ज्योति माता जी ये बोल रही है, अनीता माता जी सॉरी माता जी, मैं गलती हो गई, मैं फिर से अभी आपके साथ सेवा में लगना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि पावनी ज्योति माता जी के हृदय में अनीता माता जी के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि पावनी ज्योति माता जी छोटी है, नहीं। तो ये जो है जब अपने आ जाते हैं, जहां पर वैष्णव हैं वहां पर तो आप कंफर्म कर लो कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मंदिर ऐसा तो आपका सिचुएशन शायद नहीं होगा। आपके घर में अगर हो रहा है तो भाई देखो, बहू के रोल में है, कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए घर में डीलिंग करने के लिए मैंने एक बार आपको बताया भी था शायद, व्हाट वी शुड डू, है ना। नहीं, अगर कोई घर में अगर रह रहा है और उसको क्या कुछ चीजें मैंने बताई थी ना एक बार आपको,
है ना, कि ये चीजें जो हैं करनी चाहिए। घर में जब हम डीलिंग करते हैं तो दिस इज समवेयर, तो ये गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं आपको, मैं चलो फिर से बता रहा हूँ, है ना। नहीं, एक तो ये है कि हमेशा सबमिसिव रहना चाहिए घर परिवार में, कभी भी बहुत ज्यादा वो श्रृंखल भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, है ना। नहीं, और कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि देखो ये परिवार के लोग जो हैं, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, यही परिवार के जो पति हैं और जो बहनें हैं, यही लोग खड़े होंगे वहां पे। कौन दवाई कराएगा? यही लोग कराने वाले हैं। भले कह दो कि अरे मेरे भाई से झगड़ा हो गया है, मान लो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो कौन खाना लेके जाएगा? वही भाई लेके जाएगा और कोई नहीं लेके जाएगा। इसलिए घर परिवार की डीलिंग के लिए गिरिराज महाराज ये बता रहे हैं कि ऑलवेज बी सबमिसिव, नेवर बिकम इनटॉलरेंट। ये समझना चाहिए कि अपने जो लोग हैं बस सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये कुछ कर्म फल लेकर के आए रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बुआ जी बनती हैं उनका 4000 रुपए बाकी है, तभी वो बुआ जी बनी है आपकी है कि नहीं? ये सब कर्म फल लेके आते हैं। और जो बेटा बनता है उसका बाकी, उसका तो 30-40 करोड़ बाकी होगा, और जो बेटी बनती है उसका भी कुछ लाख तो बाकी ही होगा, है ना। और कुछ ईगो का कुछ बाकी होगा, कुछ अपमान बाकी होगा, तभी ये रिश्तेदार बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं। ये लोग सारा ऐसा ही रहता है, ये बिजनेस है बहुत बड़ा, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए सहना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज की एक मूवी है, वो देखनी चाहिए मूवी, है ना। नहीं, मेरे मम्मी कहते तुम भी ऐसे ही हो तुकाराम के जैसे हो। अरे जब आवली उनकी जो पत्नी रहती है, वो बर्तन फेंकती है या कुछ फेंकती है, तो तुकाराम कहते हैं वो हंसते ही रहते हैं। ऐसी पत्नी जो बेलन फेंक रही है उसके ऊपर भी हंसते रहते। एक बार अरस्तु को उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कचरा फेंक, पहले चिल्ला रही थी, खूब चिल्ला रही थी, कोई उनसे मिलने आया था, खूब चिल्ला रही थी उनकी पत्नी। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी ने कचरा फेंक दिया उनके ऊपर। तो फिर अरस्तु बोलते हैं कि पहले बादल गरज रहे थे, अब बरस रहे हैं है कि नहीं? तो जब परिवार में जो व्यक्ति आता है माता जी, तब तो सहनशीलता का ही परीक्षा लेने के लिए आता है। इसीलिए तो बाबा लोग सब लोग शादी ब्याह क्यों नहीं कर रहे भाई? इसीलिए तो जानते हैं कि ठीक है वहां जाएंगे तो बढ़िया से माला करेंगे और क्या, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? फिर भी ऐसा नहीं है, कर्म फल पीछे नहीं छोड़ते। मान लो किसी को ये था कि आपकी बुआ जी बनना था उसको, लेकिन आप बन गए ब्रह्मचारी, तो वो फिर आएंगे आपके काउंसली बन के आपको टॉर्चर करेंगे कुछ तो करेंगे, जो आप बोलेंगे बस उसका उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उनका पिछले जन्म का रिश्तेदारी है। ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं नेवर स्पीक एरोगेंटली और हार्शली। इन परिवार वालों के साथ कभी भी हार्शली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुख दुख की घड़ी में ये लोग खड़े रहेंगे। फिर चौथा बताते हैं ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे डिड फॉर यू। देखो आपकी शादी करा दिया, नहीं अब बिटिया हो आपकी शादी करा दी, बेटी की शादी भी बहुत बड़ी होती है, अच्छी पत्नी दिलवा दी आपको, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें भी की रहती हैं, पता नहीं होता। जैसे देखो मेरे यहाँ पे सर पे एक निशान है, देखोगे आप, है ना, यहाँ तो मेरी बुआ जी जो है, जब मैं उनके घर में खेल रहा था तो ये मैं गिर गया था, तो सर मेरा फट गया था, खून निकल रहा था। मुझे तो दर्द नहीं हो रहा था, मैं मोटा था थोड़ा, लेकिन मेरी बुआ जी मुझे दौड़ के गोद में लेकर के दौड़ कहीं हॉस्पिटल तक दौड़ गए, खून से उनका साड़ी पूरा लथपथ हो गया। तो ये भी है, मेरा भी कुछ रहेगा उनका तभी गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं नथिंग हैपेंस बाय चांस। इस दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है। कोई आपका पड़ोसी बन रहा है तो ये जरूर कुछ फिक्स है, तभी बन रहा है। नथिंग हैपेंस बाय चांस, महाराज कहते हैं।
आपके जो भी सासू माँ बनी है, मतलब कुछ है तभी बनी है, ऐसे ही नहीं बने। और ये याद करना चाहिए, जब जैसे अपनी ही मम्मी अगर कुछ बोल रही है तो याद करना चाहिए। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो अपने पापा को बोलता है ऐसे, पापा को बोलता है, क्या बोलता है, पापा ने उनसे पूछा कि बेटा ये क्या है। पापा ने कहा कि बेटे ने कहा कि पापा दिखता नहीं, ये कौवा है ना। पापा ने कहा कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने कहा, अरे एक बार बताया ना कि कौवा है। दोबारा फिर पापा ने पूछा कि बेटा वो क्या आवाज कर रहा है। तो बेटे ने कहा, अरे इतनी बार बताया ना कौवा है ना, समझ नहीं आता आपको, कौवा है। तो फिर पापा ने एक डायरी निकाली और पापा ने कहा कि देखो ये डायरी है, उस दिन की डायरी है जिस दिन तुमने मुझसे ये कौवे के बारे में 23 बार पूछा था, और हर बार मैंने तुम्हें गले लगा करके बोला था कि बेटा ये कौवा है। है कि नहीं। तो हमारे जो परिवार वाले हैं, ये हम इसलिए नहीं परिवार वालों को, या फिर वो कहते कि हम ये लोग बुरे हैं, नहीं नहीं, हमें ज्यादा प्रेम भगवान और वैष्णवों से है, करना चाहिए। हमें ये समझ में आ गया है, इसलिए हम उस जो है उसको हम ध्यान रखते हैं, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं। इट इज नॉट दैट वी हैव टू डिसरिगार्ड आवर फैमिलियल रिलेशनशिप्स just because we have fallen in love with Krishna more. That is why we have given up this life of family and joined ISKCON movement. Not because they are not bad, they are good, है कि नहीं। So fifth पांचवी चीज जो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं render service to them. ये गिरिराज महाराज बताते हैं कि उनको सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, जब भी उनको जो जरूरत है वो नहीं कर रहे, मान लो मम्मी जब घर में आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम होगा, उनको अच्छी सेवा नहीं करो। और घर में अगर बहुत ज्यादा अगेंस्ट है तो बहुत ज्यादा दिखा के नहीं करना चाहिए। अलख निरंजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम सब पापा, तुम पापी हो, मम्मी तुम माया हो। अब जब वो लोग खुद ही विद्रोही हैं तो आप उनको और मत दिखाइए ना, उनका और गुस्सा एनरेज होता है कि नहीं। और फिर जो है ट्रिक्स अपनानी चाहिए, जैसे मान लो कोई आस पड़ोस में है जो उनका क्लोज है, कोई प्रभु जी आए हैं या कहीं पर, उनको ले जा करके किसी तरह से उनको भक्त बनाना चाहिए। ये 7वां तरीका है। बेस्ट वे इज टू गिव देम केसी कृष्णा कॉन्शियसनेस, और देना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा क्या है, प्रचार का सबसे बड़ा तरीका क्या है, आपसे प्रेम होना चाहिए, है ना नहीं। The best way to give Krishna consciousness to a person is to make them fall in love with you. आपसे प्रेम होगा तभी वो आपकी फिलॉसफी से प्रेम करेंगे। तो अगर आपसे प्रेम नहीं करेंगे ना, तो आप चाहे बोलो, चाहे अच्छी चीजें बोलो, उनको बुरा लगेगा। लेकिन जो आपसे प्रेम करता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है श्रीकांत गूगल ऑफिस में, तो उससे मैं जो भी बोलता हूँ वो मानता है, क्योंकि मुझसे प्रेम करता है। मैं बोलता हूँ कृष्ण भगवान है, तो कहता है हाँ चलो तुम कह रहे तो कृष्ण ही भगवान होंगे। उसको ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जो भी कहा, लेकिन उसको पता है तो प्रेम की वजह से होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, नेवर ट्राई टू गो होम एंड प्रीच देम। ये भी एक उनको प्रचार करने का तो बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। मत प्रचार करना। आप जाके अपने मम्मी पापा को या सास ससुर को बैठा करके बोले, सुनो तुम लोग, अभी मेरा प्रवचन होगा, मैं सनातन प्रभु से सुन के आई हूँ, अब बैठो सारे के सारे। तब वो लोग कहेंगे कि भाई हम क्यों सुने तुम्हारे, तुम तो मेरे सामने ऐसे ऐसे थी, सलवार कमीज में घूमती थी, अब बहू बन गई हो तो अब ऐसे करती हो, ऐसे बोलेंगे। तो आपको वो अथॉरिटी नहीं मानते, तो इसलिए उनको प्रीचिंग तो कभी नहीं करना चाहिए घर परिवार में। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो लोग भी बोलते हैं ना, कभी कोई प्रभु जी आ जाएंगे तो बोलते हैं हम भी वृंदावन जाते हैं, नहीं, तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपको खुश लगे कि हाँ ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल है, नहीं। और जब आप उनको प्रीचिंग करने लगते हैं ना, तो उनको ये लगता है
कि अभी तक तो ये सांबर वड़ा बनाती थी, इसके प्रभु जी ने इसके कुछ इंजेक्शन पिला दिया है इसको। उनको ऐसा लगता है, जो परिवार वाले हैं उनको लगता है कि इनको कोई जो है गाइड कर रहा है, इसलिए प्रीचिंग करने से हमारा घाटा होता है। कोई थर्ड पार्टी बताए तो ज्यादा ठीक रहता है ना नहीं। दूसरा चीज ये है कि उनको आसुरिक के जैसे नहीं वो करना चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं लेबल करना चाहिए मेरे परिवार के सारे लोग असुर हैं, तलाक तलाक तलाक। मेरे परिवार के लोग असुर के जैसे मत देखो, ये समझो कि भाई उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, क्या करें, है ना नहीं। तो जितना हो सके साम दान दंड भेद समझ में आ जाए, या किसी तरह से मंदिर का प्रसाद वगैरह खिलाकर हो जाए तो ठीक है। बहू की मर्यादा को नहीं तोड़ पाएंगे कि जाके लड़ने लगे, चप्पल उठा करके दे मार दो चार ये नहीं कर सकते, नहीं। या फिर डिवोर्स ले लिए, परिवार ठीक नहीं है। या कई माताएं एग्जांपल देती हैं, प्रभु जी मीराबाई ने भी तो छोड़ दिया था। अरे मीराबाई पिछले जन्म में माधवी गोपी थी, हम छोड़ देंगे तो राशन कहां से आएगा अरे हम समझो बात को भाई, हम छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं। डिवोर्स ले लेंगे, पति मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, तलाक ले लेंगे, ऐसा नहीं। दूसरा चीज, अथॉरिटी के जैसे उनके साथ नहीं बात करना चाहिए। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, क्या होता है तुमको पता है, नत्ववाहम जातुनास, हम सब आत्मा है, तुमको मालूम नहीं तो ये सब जो है उनको नहीं बताना चाहिए, है नहीं। और अंतिम चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डू नॉट बी इनसेंसिटिव टू द इश्यूज। मतलब परिवार में जो हो रहा है, घटनाएं हो रही है, उसके प्रति इनसेंसिटिव ना रहो। कहने का मतलब कि अगर मान लो किसी की डेथ हुई है तो आप भी दुखी हो, वैसा नहीं कि किसी मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति मर गया क्या करें। हमारे मौसा जी जो मेटेरियलिस्टिक थे मर गए तो ऐसा नहीं, मतलब हमको दुखी होना चाहिए ना। अगर कुछ हो रहा है घर में परिवार में तो डू नॉट बी इनसेंसिटिव टू देम, है ना, जो इश्यूज होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक पेरेंट्स आए, किसी भक्त के पेरेंट्स आए तो वो आए और कुछ खा नहीं रहे थे, वो कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा अरे खा लीजिए, इसमें प्रोटीन होता है। तो फिर उनको लगा कि अच्छा प्रोटीन वाला है, चलो अब खा लेते। तो प्रभुपाद ये जानते थे कि ये सब प्रोटीन वगैरह चेक करते हैं ये लोग अमेरिका के लोग हैं, ये लोग प्रोटीन चेक करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से इंसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए ना। और फिर ये भी समझना चाहिए कि चलो थोड़ा सा कम दिखा करके, और कुछ एक चीजें जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ कि कुछ केयर नहीं करती है मेरी वाइफ, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, कोई नहाया नहीं है, सामान घर में ऐसे ही फेंका पड़ा है, प्रभु जी ये कुछ केयर ही नहीं करती। अरे घर के कार्य मैं करूं, मैं प्रभु जी हूं कि मैं माता जी हूं। तो अगर ऐसी प्रभु जी को शिकायत हो रही है तो उसका उल्टा करना चाहिए। उल्टा मतलब जैसे ही प्रभु जी दिखें तुरंत घर ठीक करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही प्रभु जी आए नहीं, दिखे नहीं, उनको जो चीज पसंद है ना एकदम इमीडिएटली वो करने तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मान लो उनको लगता है कि बच्चों का कुछ केयर नहीं करती है, तो बस वो जैसे ही प्रकट हो, जो ये कहता है इतना केयर करो उस समय बच्चों का, उनको लगे अरे भाई मत केयर करो इतना आप समझ रहे बात। आप उनकी उसके ऑपोजिट में इतना करो, उनको ये लगना चाहिए, दे शुड से दैट अरे भाई बस करो भाई, मत करो, रुलाओगे क्या आप समझ रहे। उसके अगेंस्ट में करना चाहिए। जैसे मान लो वो कहते हैं कि अच्छा चीजें नहीं बनाती हैं, कुछ अच्छा आप नहीं बनाती हैं, हम लोग आते हैं, बताओ मौसी आई थी कुछ अच्छा नहीं बनाई। अब जब मौसी आएंगी ना तो 7,500 आइटम रहेंगे। अब देखे मौसी को, मौसी जी भी सोचेंगे अरे कितना सेवा करती है, अनीता तो बदल गई, बड़ी अच्छी है, अरे कितना सेवा करती है, इतना बदल गई है। आप समझ रहे, उनको ऐसा लगना चाहिए अरे कितना बदल गई है। एक तो ये भाव ही नहीं देती थी
हमेशा माला करती रहती है, हमेशा माला करती रहती है। अब जब वो आए ना 1 बजे से 3 बजे तक माला कंप्लीट करके दिन भर माला दिखनी नहीं चाहिए, उनको लगे अरे अब माला तुम नहीं करती हो, मुझे बोलना था तुमको लेकिन अब तुम कर नहीं रही हो, इसलिए मैं बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। आप समझ रहे, उसका ऑपोजिट इतना करना चाहिए, उनको लगना चाहिए अरे क्या हुआ, ये तो पूरा एकदम सुधर गई। चलो मैंने ये 10 से 11 तरीके आपको बताए, आप ये लेक्चर में भेज दूंगा, आप सुन लेना। दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, अभी बस अब बहुत समय हो गया। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों को, मैं सोचा था आज छोटी क्लास होगी। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।